कभी कभी जिंदगी का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल ये होता है, आखिर हम उस इंसान को क्यों नहीं भूल पाते जिसने हमें सबसे ज्यादा हर्ट किया था। अगर किसी ने हमें पेन दिया तो लॉजिकली हमें उसे दूर हो जाना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में अक्सर उल्टा होता है। जिस इंसान ने हमें सबसे ज्यादा रुलाया होता है वही हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है। हम उसके बारे में सोचते हैं, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं, पुरानी चैट्स पढ़ते हैं और कभी कभी सालों बाद भी उसकी याद अचानक वापस आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये प्यार है या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन छुपा हुआ है? सच ये है कि हमारा ब्रेन इमोशनल पेन को नॉर्मल मेमोरीज की तरह प्रोसेस नहीं करता। जब कोई इंसान हमें डीपली हर्ट करता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, हमारा इमोशनल सिस्टम भी इम्पैक्ट होता है। ब्रेन नेचुरली अनआंसर्ड क्वेश्चंस को पसंद नहीं करता। उसे क्लोजर चाहिए होता है, उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। और जब रिलेशनशिप अचानक खत्म हो जाता है या जब हमें वो आंसर्स नहीं मिलते जो हम चाहते थे, तो ब्रेन उस मेमोरी को बार बार रिविजिट करता रहता है, जैसे कोई अनफिनिश्ड स्टोरी, जैसे कोई बुक जिसका लास्ट चैप्टर मिसिंग हो। और जब तक एंडिंग क्लियर नहीं होती दिमाग उसे छोड़ता नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक रीजन नहीं है, एक और पावरफुल रीजन है। हम अक्सर उस इंसान को मिस नहीं कर रहे होते, हम उस वर्जन को मिस कर रहे होते हैं जो हम उसके साथ थे। सोचो, शायद उस रिलेशनशिप में आप ज्यादा होपफुल थे, ज्यादा एक्साइटेड थे, फ्यूचर के बारे में सपने देखते थे। और जब वो इंसान चला गया तो सिर्फ वो नहीं गया, आपके कुछ ड्रीम्स भी चले गए, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी टूट गई। और कई बार हम इंसान से ज्यादा उन सपनों का शौक मना रहे होते हैं। फिर आता है इमोशनल एडिक्शन। ये सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंटेंस रिलेशनशिप्स ब्रेन में पावरफुल इमोशनल पैटर्न्स क्रिएट कर सकती हैं। कभी बहुत प्यार, कभी बहुत डिस्टेंस, कभी अटेंशन, कभी रिजेक्शन। और ये इमोशनल हाइज और लोज ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कभी कभी हेल्थी रिलेशनशिप से भी ज्यादा डिफिकल्ट लग सकती हैं मूव ऑन करने के लिए। क्योंकि आप सिर्फ इंसान को नहीं छोड़ रहे होते, आप एक इमोशनल पैटर्न को छोड़ रहे होते हैं। और पैटर्न्स तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पेन इंपॉर्टेंस का इल्यूजन क्रिएट करता है। हम सोचने लगते हैं, अगर ये इतना हर्ट कर रहा है तो शायद ये बहुत स्पेशल था। लेकिन हर इंटेंस इमोशन स्पेशल रिलेशनशिप को प्रूव नहीं करता। कभी कभी इंटेंस पेन सिर्फ इंटेंस पेन होता है और कुछ नहीं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पेन को प्यार समझते रहेंगे तब तक मूव ऑन करना मुश्किल रहेगा। तो अगर आज भी आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जिसने आपको हर्ट किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अक्सर इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका ब्रेन अभी भी उस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रहा है। हीलिंग का मतलब मेमोरी को इरेज करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है मेमोरी को इतनी पावर ना देना कि वो आपका प्रेजेंट कंट्रोल करे। और एक दिन धीरे धीरे वो इंसान आपकी कहानी का सेंटर नहीं रहेगा, बस एक चैप्टर रह जाएगा। एक चैप्टर जिससे आपने सीखा, जिसे आप पढ़ ले और जिसके बाद आप और स्ट्रांग बने। और शायद वही असली क्लोजर होता है। ना आंसर्स, ना अपॉलॉजीज, बस एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस ही वो मोमेंट है जब आप फाइनली आज़ाद हो जाते हो। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को याद किया है जिसने आपको हर्ट किया था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।